मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। और सारे इससे ईवीएम निकाले गए और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। देखिए, बड़ी खबर हम आपको सासाराम से बताने जा रहे हैं, जहां पर बाजार समिति जहां वजगृह बनाया गया है, ईवीएम को रखा गया है। अचानक से विभिन्न प्रत्याशियों के जो समर्थक थे आपस में भिड़ गए, जमकर तू मैं हुई। इसके बाद पदाधिकारियों को मौके पर आना पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। देखिए, कल 14 नवंबर है, यानी कल के ही दिन ईवीएम खुलेगा और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला होगा। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर अचानक से प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर तू मैं हो गई। बाजार समिति जहां स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को रखा गया है, वहां की घटना हम आपको बता रहे हैं। इस पर प्रशासन का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अचानक से जो सासाराम में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहां पे एक ट्रक घुस गया और इसको लेकर प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और फिर जमकर तू मैं हुई। जी हाँ, वजगृह के पास विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। इन लोगों का आरोप है कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर का सीसीटीवी अचानक बंद हो गया। वहीं शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना जांच के अंदर आ गया। हम आपको बता दें, इसके बाद दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव तथा सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह अपने समर्थकों के साथ स्ट्रॉन्ग रूम के पास पहुंच गए तथा प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करने लगे। साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम के सामने धरने पर बैठ गए। जैसे ही इस घटना की जानकारी रोहतास के डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रोशन कुमार को मिली, वो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा एक ट्रक को वजगृह परिसर के अंदर गई थी, उसमें खाली बक्सा था। इस खाली बक्से का प्रशासन तथा प्रत्याशी के समक्ष जांच कर उसे उतारा गया। प्रत्याशी का कहना है कि आखिर खाली बक्सा क्यों लाया गया, वहीं रात के अंधेरे में खाली बक्से से भरा ट्रक लाने की क्या जरूरत थी। इसको लेकर प्रशासन ने भी जवाब दे दिया है। रोहतास की डीएम उदिता सिंह, रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा, ट्रक कैसे घुस रहा, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए, हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया, उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों की तरह आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वजगृह तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 759 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वजगृह के चारों तरफ भी सीसीटीवी है, उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी जो लगाए गए हैं
वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष बोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख। तो सुना आपने, रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह साफ तौर पर कह रही है कि अचानक से ट्रक आया था जिसको लेकर जो हंगामा है वो हुआ। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंच गए, जांच पड़ताल की गई, लेकिन इस ट्रक में खाली जो बक्से थे वो रखे हुए थे। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि कल ही जो चुनाव परिणाम है वो आने वाले हैं। इसको लेकर एक तरफ जहां प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में किसी प्रकार की भी कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।